शजरों के बराबर, बड़े बड़े खजूरों के बराबर उनके कद होते थे, खजूरों के दरख्तों के बराबर अल्लाह ने उड़ा के रख दिया, खत्म कर दिया। आज उनके आसार मौजूद है, जाके देखें। पहले से मौजूद हैं, पहले भी इस तरह के लोग आए हैं, ऊपर ऊपर उड़ाया, उठाया, फिर मारा, फिर उठाया, फिर गिराया उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। ऐसे ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सामने बताया कुरान में, कअन्नहुम आजादु नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया। देखा तो कोई बाकी नहीं, सिर्फ जो आसार ही बाकी हैं लोगों के सामने, इबरत के लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं। देखें, फिरौन की लाश पड़ी हुई आज भी, जाके देखिए। लोग देखते हैं, सिर्फ तस्वीर खींचते हैं। एक लड़के ने तस्वीर खींची और वो देखा यूं करके, जैसे सेल्फी बनाते हैं फिरौन के साथ तस्वीर खिंचवा के। वो मौलवी साहब ने कहा, भाई अल्लाह के बंदे क्या करें, इतना हद से ज्यादा बढ़ गए कि हर चीज के साथ सेल्फी ले रहे हो भाई। वो तो इबरत का मकाम, रोने का मकाम है। तो भाई वहां तक सेल्फी ले रहे जी, माशाल्लाह मैं खड़ा हूं बादशाह के साथ। अल्लाह, भाई ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, जरा सोचा है कभी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में भी ज़लज़ला आया। एक ज़लज़ला तो वो ज़लज़ला आएगा जो क़यामत का ज़लज़ला आएगा, जिसको जिक्र कुरान करीम में आया। ये जो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने, और इन ज़लज़लों के बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया कुरान में। और फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर, हुजूर के बाद कोई नया नबी, यकीदा है ना? हाँ जी, सबका है ना कि आखिरी नबी, आखिरी रसूल, कोई नया नबी नहीं आएगा। इतनी तफसील से बताया, इतनी तफसील से बताया कि कयामत से पहले ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। और कयामत के करीब, कयामत के करीब और कुर्ब कयामत, और कुर्ब कयामत में जब कयामत का दिन होगा, कयामत की रात होगी, तो उससे बड़ी रात कभी दुनिया के अंदर नहीं आएगी। वो आखिरी रात होगी इंसान के पास, आखिरी रात होगी। उसके बाद कोई रात, न रात होगी न दिन होगी, न रात होगी न दिन होगा, कोई इसके बाद बाकी नहीं रहेगा। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा की नींद सुला देंगे जो दुनिया में रहेगा कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। ना कोई जानवर रहेगा, ना कोई उसकी बीवी रहेगी, ना बच्चे रहेंगे, ना औलाद रहेगी, कुछ भी दुनिया के अंदर बाकी नहीं रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का रब्बुल जलाली वल इकराम। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकी रहेंगे, दुनिया के अंदर कोई ताकत बाकी नहीं रहेगी। अब ये चीज, ये हमारा ईमान है। इतनी तफसील से क़यामत की अलामत ने बयान फरमाया, इतनी तफसील से। एक चीज हजरत इसराफील की होगी जो सूर की शक्ल के अंदर होगी। बैतुल मुक़द्दस में मैंने बताया था कि वहां फूकी जाएगी और सारी दुनिया, वहां हशर और नशर होगा, वहां दौड़ेंगे, पहुंचेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, पहुंचेंगे, दुनिया जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जाएगी, सब पहुंचेंगे। मुसलमान क्या, काफिर क्या, सारी दुनिया पलट के उस आवाज के बाद पहुंचना शुरू हो जाएगी। कयामत आ जाएगी, कयामत का मंजर होगा। एक ज़लज़ला तो वो है, एक ज़लज़ला ये है जो आपके सामने आया है, जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वो ज़लज़ला तो इतना बड़ा ज़लज़ला होगा जिसका जिक्र कुरान करीम में, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह सब कुरान करीम की इस आयत के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिक्र फरमाया है, सूरह हज के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिक्र फरमाया है कि इस आयत के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, और मुसलमानों को तंबीह की है कि ये वो ज़लज़ला ऐसा होगा कि दूध पिलाने वाली जो औरतें होंगी अपने बच्चों को भूल जाएंगी। सोच सकते हैं उसका थोड़ा सा नक्शा, थोड़ा सा मंजर आज आपके सामने मौजूद है, आपके सामने तस्वीरी झलकियां मौजूद है, आप देख रहे हैं कि नहीं? और ऐसा मंजर होगा कि जिनके जो हामला होंगी औरतें, वो सब उनका हमल गिर जाएगा। इतना खौफ होगा, इतना खौफ होगा। अल्लाह ताला हमें अल्लाह को राजी करने की, अल्लाह की बंदगी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कमाल है। अल्लाह के सामने आजिज, अल्लाह के सामने बंदगी, ऐसे सर उठा के नहीं चलना मेरे भाई। सिर्फ सर उठा के चलना है तो तवाफ के दौरान चलना है, वो भी 3 चक्कर के अंदर। इसके अलावा नहीं चलना। हुजूर ने फरमाया कि ऐसे उठा के चलो, या जब अल्लाह के रास्ते में निकलो तो सर उठा के चलो। लेकिन इसके अलावा जैसे लोग जो ऊपर यूं चलते हैं, यूं ऐसे फैल फैल के चलते हैं, जोर से कदम रखते हैं, जमीन भी ऐसे लोगों पर लानत करती है। अल्लाह के सामने अल्लाह बड़े हैं,
अल्लाह के अलावा दुनिया के अंदर कोई बड़ा नहीं, अल्लाह ताला ने दिखा दिया दुनिया के अंदर। आज ये लोग भी बेचारे गैर ईमान वाले लोग भी इस चीज को तस्लीम करने लग गए हैं कि कोई ऐसी ताकत है दुनिया के अंदर के जो दुनिया को हिला सकती है एक सेकंड के अंदर। कितना था वो? 7.58। देखा जाए तो वो पाकिस्तान के जलजले से ज्यादा बड़ा जलजला था। वहां ज्यादा लोग शहीद हुए थे, लाख के करीब, लेकिन हाँ 5 लाख लोग शहीद हुए, लेकिन यहाँ ज्यादा नहीं हुए। मतलब 70,000 तक तो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि पहुंच जाएगी तादाद, लेकिन ज्यादा है। असल तो तबाही जो है, जिंदा भी रखा, उनके घर पे साया नहीं है, खाने को कोई चीज नहीं है, औलाद से महरूम है, बीवी से महरूम है, शोहर से महरूम है। क्या जिंदगी होगी फिर? ऐसी जिंदगी, उसके लिए कोई जिंदगी मुझे बताए? वो तो कहता है मैं मर जाता तो बेहतर ही होता, शहीद हो जाता तो बेहतर होता। अल्लाह मुझे बुला लेता ऐसे लोगों का क्या होगा? अभी तक लोग फंसे हुए मेरे भाई। एक कयामत का मंजर ऐसा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इसी सूरह हज के अंदर, क्या फरमाया कि पहाड़ों को धोनी की तरह उड़ा दूंगा, ऐसे उड़ते हुए नजर आएंगे। तुम्हारे जो घर हैं, तुम्हारे जो नक्शे हैं, दुनिया के नक्शे, मालो दौलत सब उड़ती हुई नजर आएंगी। तुम्हारे जो भेड़ बकरियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। ये सारे इंसान एक चीख पर मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर इन ताकतों पर क्यों भरोसा करते हैं भाई? इन मालो दौलत पर क्यों भरोसा करते हैं? अल्लाह को हम क्यों नाराज करते हैं? सोचना तो है मेरे भाई, है कि नहीं? हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में भी ज़लज़ला आया, जैसे मैंने अर्ज़ किया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में भी ज़लज़ला आया। अब ये जो ज़लज़ले आते हैं, ये क़यामत के ज़लज़ले हैं। ये क़यामत, कुर्ब क़यामत, ये अलामात क़यामत में है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये जो ज़लज़ले बढ़ते जाएंगे, सैलाब आते जाएंगे, तूफान आता जाएगा, ये सैलाब आते जाएंगे, सुर्ख आंधियां आती जाएंगी, सुर्ख आंधियां भी आएंगी। ये देखिए इंग्लैंड के अंदर भी सुर्ख आंधी आई है, आपने देखी अभी रमजान के अंदर, देखा कैसी मट्टी बरस रही थी आसमान से, आसमान लाल था। 5 साल पहले ऐसे क्यों हो रहा है? ये सबब तलाश किया, कभी देखा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि भाई ये जलजले का इंतजार करो, ऐसे खौफनाक जलजले आते रहेंगे। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में आता है कि इसलिए कि शराब ज्यादा पी जाए। हम तो गैरों को नहीं बोलते, मुसलमानों की बात करते हैं। उम्मुल खबाइस, बहुत बड़ा गुनाह। मुसलमान शराब पी रहा है और शराब तकसीम कर रहा है, शराब बेच रहा है, शराब सब कुछ कर रहा है, दे रहा है। मुसलमान की बात करता हूँ मैं, तो मुसलमान की बात कर रहा हूँ, चूंकि ये तो हमारा मुसलमानों का अकीदा है ना, मुसलमान का बिलीव है। कमजोर है, कहता है कि जी वो है, मजबूर हूं, क्या करूं भाई? हमारे यहाँ तो शराब जायज नहीं है ना, शरीयत में इजाजत है मुझे। हुजूर ने फरमाया जिना आम हो जाएगा। अब बताएं जिना आम हो रहा है कि नहीं? हर आदमी जिना कर रहा है, अल्लाह ताला बचाए। जिना आम हो रहा है, मुसलमान जिना कर रहा है। हुजूर ने फरमाया है कि जिना आम हो जाएगा, और तो और वालिदैन की नाफरमानी की जाएगी। ओह क्यों नाफरमानी कैसे की जाएगी? ये बड़ी गौरतलब बात है। औरतें नाराज होंगी, बीवियों को खुश करेंगे, बीवियों की इताअत करेंगे, बीवियों की इताअत करेंगे, वालिदैन को नाराज करेंगे। अब इसको डील करने का क्या तरीका है? ये तो आप जानते होंगे, आपको आना चाहिए। उलमा से पूछेंगे, उलमा से पूछेंगे किस तरह डील करना है। वालिदैन को भी राजी करना है, बीवी को भी राजी करना है, बीवी को भी नाराज नहीं करना। ये मैं नहीं कहता कि बीवी को नाराज करें, वालिदैन एक भी नाराज ना हो, कोई भी नाराज ना हो, आपसे बीवी भी नाराज ना हो, आपसे आपके मुसल्ली भी नाराज ना हो, मुक्तदी भी नाराज ना हो, कोई नाराज ना हो। हम तो ये कहते हैं कोई गैर मोमिन भी, मुसलमान गैर मुस्लिम भी नाराज ना हो, हम तो ये कहते हैं, मुसलमान तो ये कहता है। बताइए मुझे, हुजूर ने क्या फरमाया कि औलाद जो है दोस्तों को करीब करेगी, दोस्तों को करीब करेगी और अपने वालिदैन से दूर होगी। ये देखें, दोस्तों को करीब कर रहे हैं, वालिदैन को नहीं पूछते। दोस्तों के साथ बड़ी गुलछड़ियां उड़ाते हैं, गपशप लगाते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन वालिदैन के साथ एक वक्त का खाना गुनाह है। कभी कोई पूछता नहीं है, कबायर में है, मगफिरत नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया शब कदर में मगफिरत नहीं होगी उसकी। हुजूर ने फरमाया। अब बताइए
और बहुत सारी अलामतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और लोगों की इज्जतें की जाएंगी ना, जो लोग इज्जतें करते हैं वो इस वजह से करते हैं बाज लोगों की कि भाई ये इसकी शरारत से महफूज हो जाए। ये कयामत की अलामतों में से एक अलामत है कि लोगों की इज्जतें की जाएंगी। लोग डर रहे हैं कि मैं अगर इसकी इज्जत नहीं करूंगा तो क्या होगा, मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा। तो ये कयामत आज देखें ना आपके सामने, दुनिया में लोगों की इज्जतें की जाती हैं। लोग बैठते हैं ऐसे सर झुका के बैठते हैं, यार ये बंदा है, शरीर बंदा है और ये इसने तो मेरा काम खराब कर दिया, इसके सामने सर झुका के बैठे। ये कयामत की अलामत है। और हुजूर ने फरमाया कि जब ये बातें होने लगे तो समझो क्या होगा, बस इंतजार करो सुरखानियों का, जलजलों का, और फिर सैलाब का, तूफानों का, आसमान से पत्थर बरसने का। ये हुजूर ने फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जलजला आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, ये अल्लाह की तरफ से तंबीह है। तो आप मुझे बताएं कितने लोग हम इन हालात को देखकर, जो पिछले हालात को देखकर, कितने लोग अब भी हम अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। हम दूसरों की तरफ तो इशारा कर रहे हैं, यार फलाना गुनाहों की वजह से हो रहा है, उसकी गुनाहों की वजह से हो रहा है, उसकी गुनाहों की वजह से। भाई हमारे अपने गुनाह देखो कितने हैं, जरा शुमार तो करें उंगलियों में, रोज जरा बैठ जाए गुनाहों, मालूम हो जाएगा कितने गुनाह हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के दौर में आया जलजला, मदीने के करीब आ चुका था। आप जब आ रहे हो ना एयरपोर्ट से, आपने काले पत्थर देखे हो, काले काले राइट एंड लेफ्ट पे काले पत्थर नजर आए, वो इलाका है, वहां तक जलजला आ गया था। फिर हजरत उमर फारूक ने उनकी करामत जाहिर हुई, आखिर तकवीनी साहबी थे और करामत थी, और उन्होंने कुर्ता भेजा तो उसको यूं किया तो वो जलजला खत्म हो, आग आने लगी, आग के लिए कुर्ता भेजा, आग भी पहुंची, जलजला भी आया। साहबा से कहा कि कोई खास गुनाह हो रहा है, कोई खास गुनाह हो रहा है जिसकी वजह से अल्लाह नाराज है, तौबा करो। सारे साहबा को कह रहे हैं तौबा करो। अब मुझे बताओ, साहबा के दौर के अंदर, हुजूर के दौर में साहबा को कहा जा रहा है अल्लाह नाराज है। आज तो साहबा तो नहीं है ना, साहबा है नहीं है, कोई साहबी नहीं है। तो क्या हम ज्यादा मुस्तहिक नहीं है कि हम अल्लाह की बारगाह के अंदर हर वक्त तौबा करें कि अल्लाह हमने गुनाह किए हैं, हम इकरार करते हैं, हम गुनाह करते हैं। हम कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, कोई दुनिया के अंदर इस वक्त कोई भी ना हो, साहबा के बराबर तो नहीं है, गुनाह करें, अल्लाह गुनाह किए हैं अल्लाह से माफी मांगे, नहीं भी किए तो अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह माफ कर दे मुझे। ये गुनाहों की वजह से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, उन्होंने फरमाया कि ये जलजले क्यों आते हैं बताइए। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के हाथ में ये जो जमीन की रगें हैं वो दे दी है, वो हिलाते रहते हैं। भाई कोई भी सबब हो, साइंसी कोई भी सबब हो, वो सबब भी फरिश्तों के हाथ में। भाई मैं तो ये कहता हूं कि साइंस भी है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जो सबब बताते हैं प्लेटों को हिलाने का, वो सबब भी किनके हाथ में है? अल्लाह के फरिश्तों के हाथ में है। फरिश्ते अगर प्लेटों को हिलाएंगे, ये बिल्डिंगें कोई हिला सकता है? साइंस आप लगाए, साइंस की ताकत। ये जो बिल्डिंग खड़ी है, एक आप कहेंगे भाई हिलाओ जरा, साइंस के थ्रू नहीं हिल सकती, नहीं हिल सकती भाई, फरिश्ते ही। अल्लाह ताला ने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो रगे जो है हिलाते हैं, जमीन हिलना शुरू हो जाती है। फिर फरमाया कि जलजले क्यों आते हैं? फरमाया कि अल्लाह ताला नाराज होते हैं। फरमाया कि ये मोमिन के लिए आजमाइश होती है, मैं इसको अजाब नहीं कहता, याद रखिए, आजमाइश नहीं है मुसलमानों के लिए, मोमिन के लिए आजमाइश है, इम्तिहान है। इम्तिहान आप देख लें कैसे कैसे इम्तिहान आएंगे। लोग जाएंगे, उनको देंगे, चारा देंगे, कुछ और देंगे, कहेंगे भाई दीन को, इस्लाम को छोड़ दे, ऐसा भी होगा। ऐसा हो रहा है दुनिया के अंदर, यहां हो रहा है, दुनिया में, पाकिस्तान में होता है। फक्र फाका होता है, पानी नहीं होता, लोग कहते हैं जी चलो जी तुम ये करो, हम इस्लाम को छोड़ दो, बस वो तैयार हो जाते हैं, यहां छोड़ देते हैं, झूठ बोलते हैं, यहां गवर्नमेंट को भी झूठ बोलते हैं कि हम असाइलम लेते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये सब झूठ है, धोखा है। मुझे आज किसी ने सवाल किया कि पाकिस्तान से कि वो स्टेटमेंट जो बनाते हैं यहां लाने के लिए, तो वो उसका क्या है, शरीक क्या है उनको, मैंने कहा धोखा है। और फिर जब आ जाता है तो वो कमाई, वो धोखा है।
मुझे कहने का बड़ा सख्त फतवा दिया। भाई ये तो फतवा तो हम तो नहीं, ये तो शरीयत को तो हम नहीं बदल सकते। धोखा तो धोखा है। अब उसको अब आप जानो और आपका जानो कि आप किस तरीके से इसको डील करते हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, हम सब का जो सर है शर्म से झुक चुका है। अल्लाह अकबर, जैसे मैंने बताया ना, अल्लाह अकबर क्या है? अल्लाह आज़म नहीं है। अल्लाह अकबर का मतलब अपने आप को हरकत देना अल्लाह के सामने, अल्लाह की अजमत के सामने, अल्लाह की बड़ाई के सामने। अगर खड़े हो तो झुक जाओ, अगर झुके हुए हो तो सिजदे में चले जाओ, सिजदे में हो तो फिर बैठ जाओ। अल्लाह अकबर, ये है अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई का इज़हार है। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। और ये यकीनी बड़ा इम्तिहान का वक्त है, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ये बार बार इस किस्म के अगर हालात आते रहे तो मुसलमानों के अंदर उठने की सकत नहीं रहेगी मेरे भाई। मुसलमानों की सिर्फ आलम इस्लाम की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इंफरादी तौर पर बात कर रहा हूं कि हालात तो अंडे नहीं मिल रहे। मैं ये बात, मुझे मेरा स्टिकर बना दिया किसी ने, मैंने कहा ना कि अंडे नहीं मिल रहे, तो हमारे साथी उन्होंने स्टिकर बना दिया, भाई अंडे नहीं मिल रहे, वाकई में नहीं मिल रहे अंडे। ये कोई मजाक की बात नहीं है। क्यों नहीं मिल रहे? एक मामूली चीज जो है वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए यहां रह रहे, अंडे नहीं मिल रहे। ये तो अंडे की बात है। पेट्रोल बंद हुआ आपके सामने कितने दिन के लिए, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कोई मोटरवे पे भाग रहे हैं। भाई ये सारे हालात हमारे सामने हैं। फैसला हमारे हाथ में, अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए। अल्लाह ताला से इंफरादी तौर पर रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद और फिर सुबह फजर की नमाज के बाद हर वक्त चलते फिरते अल्लाह की बार में अल्लाह हमें माफ कर। इसके अलावा कोई हमारे पास कोई चाराकार नहीं है, कोई रास्ता, कोई दर अल्लाह का, कोई दुनिया के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। हम अल्लाह के दुनिया से मुस्तगनी हो जाएं, अल्लाह से, अल्लाह के मोहताज हो जाएं। अल्लाह आप हमें देने वाले हैं, ये दुनिया को अमन दे दे, सुकून दे दे, चैन दे दे, हमारे घरों में भी चैन दे दे, हमारी औलादों में भी चैन दे दे, हमारी बीवियों में भी चैन दे दे, हमें सुकून दे दे। दुनिया के हालात बदल दे आपके हाथ में। अब कोई कह रहा है कि जी 300 साल रह गए हैं, कोई कह रहा है कि भाई अब बस क़यामत आने वाली है। भाई क़यामत तो कब से कह रहे हैं, कुरान करीम कह रहा है कि साथ आ गया, क़यामत करीब है, बस आने वाली है, क़यामत आने वाली है। क़यामत उसकी है कि जो मर गया गया, क़यामत आ गई। इसके अलावा जो है क़यामत तो आने वाली है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कब आने वाली है, लेकिन उसकी निशानी आ गई है। उससे पहले पहले हमें ये नहीं बस ये बांग बजानी है, बस बांग लगाते रहनी है कि भाई क़यामत आने वाली, ये नहीं, बातें नहीं करनी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक देता है। तो मेरे भाई